दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। इसे अमेरिकी नौसेना ने जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत 3 अलग अलग बोट पर हमला कर रहा है रेड सी के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकी नौसेना ने इन तीनों शिप्स को समुद्र के अंदर दफन करने में मुश्किल से 20 सेकंड लगाए और इनमें सैनिकों को भी पानी के अंदर दफन कर दिया गया है। लेकिन यहां रुका नहीं, इसका मामला आगे बढ़ा है। कुछ घंटे पहले जब ईरान को यह खबर मिली कि 3 बोट और 10 सैनिक पानी में डूब गए हैं, तो उन्होंने तत्काल अपना एक शक्तिशाली युद्धपोत भेजा है, जो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए यमन के पास लाल सागर में पहुंचा है। हां, बात आगे बढ़ी है, लेकिन शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी। यहां एक अमेरिकी युद्धपोत था जिसका नाम था USS D. Eisenhower, जिसे यमन के पास लाल सागर में तैनात किया गया था। इसलिए हुआ कि पिछले 2 महीनों से यमन में हो रहे विद्रोह में शामिल होने वाली तमाम जाहिराती और व्यापारिक जहाजों को लगातार हमलों का शिकार हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, इन हमलों में भारतीय शिप्स भी शामिल थे, जिन पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले हो चुके थे। इसलिए भारत ने भी इसी लाल सागर में अपने 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजे हैं, ताकि वे आ रही भारतीय शिप्स को सुरक्षित रख सकें और यदि आवश्यक हो तो वे भारतीय नागरिकों पर हमला करने के लिए तैयार रह सकें। तो भारतीय नौसेना ने भी उसी तरह का कदम उठाया। जब अमेरिका का यह शिप USAD Eisenhower वहां से गुजर रहा था, तब उन्हें एक सिग्नल मिला। यह सिग्नल एक नॉर्वेजियन टैंकर का था, जिसका उपयोग तेल ढोने के लिए किया जाता है। जब यह नॉर्वे काशिफ गुजर रहा था, तो उसने रिपोर्ट किया कि यमन के पास से 3 अलग अलग बोटें आ रही हैं, जिन पर सशस्त्र लोग हैं, और इसने सिग्नल भेजा कि वे इन पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद युद्धपोत ने तत्काल क्रियावली शुरू की और नॉर्वेजियन टैंकर की दिशा में बढ़ रही बोट पर 20 सेकंड के अंदर जबरदस्त हमला करके उन तीनों को नष्ट कर दिया। इससे नॉर्वेजियन टैंकर और उस पर तैनात बोट की जान बच गई, और यह बताया जा रहा है कि इस टैंकर पर होने वाले क्रू में ज्यादातर भारतीय लोग थे। तो यह टैंकर भी भारतीयों द्वारा चलाया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप उनकी जानें बच गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ईरान को यह खबर मिली कि यमन में 10 विद्रोही लड़के अमेरिकी सेना द्वारा मारे गए हैं और उनकी 3 बोटें भी डुबा दी गई हैं, अमेरिकी नौसेना ने एक युद्धपोत को तुरंत रवाना कर दिया, जो यमन में हो रहे विद्रोहियों की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। हाँ, और अब ईरान की प्लानिंग यह है कि वे यमन के विद्रोहियों के द्वारा दुनिया भर में तेल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों को कैप्चर करेंगे, उन पर हमला करेंगे और इन्हें ईरान की नौसेना सुरक्षा प्रदान करेगी। और इसके कारण दुनिया के सभी देश, चाहे वे ईरान के समर्थक हों या उसके दुश्मन, सभी परेशान हैं। सभी इस बारे में गुस्से में हैं कि ईरान का यह कदम अत्यधिक गलत है। किसी ने भी इसे तर्जुमा नहीं किया है। विशेषकर भारत जैसे देश, जो ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, उनकी शिप पर भी हमले किए जा रहे हैं। उनके व्यापार को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद ईरान इस बारे में नहीं सोच रहा कि हमारे दोस्तों का भी नुकसान है। वह सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी में इतना बौद्धिक रूप से डूबा हुआ है कि उसने कुछ विद्रोही लड़कों को बचाने के लिए अपना एक डिस्ट्रॉयर शिप रवाना कर दिया है। और यह अमेरिका के लिए बहुत खुशनुमा है। खुश होने का कारण यह है कि अब तक उसे एक स्पष्ट कारण नहीं मिला था जिससे वह यमन में हो रहे विद्रोहियों को नष्ट कर सकता। अगर वह ऐसा कर देता, तो एक बार फिर से पूरे अरब वर्ल्ड में यह सेंटीमेंट उत्पन्न हो जाता कि अमेरिका दुश्मन है, और इससे फिर पूरे अरब वर्ल्ड में एक अमेरिका विरोधी आंदोलन उठता है, जिससे रूस और चीन को भी फायदा होता है। और इस बार उसका समर्थन न तो यूरोप दे पाता है, न भारत, न ही दुनिया का कोई अन्य देश। सभी साइड में खड़े हो जाते हैं। अमेरिका एकाकी गिरता है, इसलिए अमेरिका एकाकी दम पर हमला करने से बच रहा था। लेकिन ईरान ने जो कदम उठाया है, इसके बाद अमेरिका को भारत जैसे देश भी नहीं रोकेंगे। जब भारत को दिखेगा कि यमन पर हमला हुआ है, तो उसके शीर्ष प्रतिनिधियों से हमले की उत्तरदाता बनेगा, तो भारत भी आपत्ति दिखाएगा और यमन में घुसने का कहेगा। इसलिए अमेरिका इस स्थिति को देखकर आत्मसंतुष्ट रह रहा है और अमेरिका ईरान के क्रियावली का इंतजार कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि एक बार ईरान इस डिस्ट्रॉयर के साथ टकराए, जिसमें झड़प हो, और फिर वह यमनी विद्रोहियों पर बड़ा हमला कर सके। इसलिए आने वाला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका ईरान की नौसेनाओं के साथ सीधे सामने होगा।
मैं आपसे यह कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी आपको यहां सबसे पहले मिलेगी।